हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल की रैंकिंग सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रैंकिंग सीरीज के अंदर हम किसी न किसी पर्टिकुलर सेक्टर की जो टॉप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है, उनका फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं और ये देखते हैं कि उनमें से कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। अगर इस सीरीज़ की बात करूं तो हम ऑलरेडी आप देख सकते हैं 6 वीडियो इस सीरीज़ के अंदर बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग, आईटी, फार्मा, केमिकल, रियल्टी सेक्टर एंड एनबीएफसी, ये हर एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो है हमने फंडामेंटल बेसिस पे रैंकिंग करी है। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देखेंगे कौन सा शेयर नंबर 1 है फंडामेंटली, जिसको हम अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर मैंने एफएमसीजी सेक्टर की रैंकिंग करी थी, फटाफट वो रैंकिंग वाली जो सीट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने रैंकिंग करी थी 2020 में जून में करी थी, और यहाँ पे नंबर 1 था कोलगेट। अब यहाँ चेक कर सकते हैं उसका स्कोर। उसके बाद आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, पीएनजी हाइजीन, और आप नीचे तक देख सकते हैं लास्ट में था गोदरेज कंज्यूमर। बेसिकली दोस्तों ये रैंकिंग मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो डैट कि इस ईयर की रैंकिंग से आप प्रीवियस ईयर की रैंकिंग को कंपेयर कर सकें और ये देख सकें कि कौन सा शेयर है जो कांस्टेंट परफॉर्मर है। जो कांस्टेंट परफॉर्मर है दोस्तों, हमने उसी को ही लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो ये बात होगी लास्ट ईयर की रैंकिंग की। चलिए एक बार फटाफट जो क्राइटेरिया मैंने यूज़ करे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इन क्राइटेरिया को बेसिकली मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी फंडामेंटल जो रेशो की जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं सारे क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और प्रीवियसली भी जो रैंकिंग वाली वीडियो है उसके अंदर भी मैंने ये सारे क्राइटेरिया एक्सप्लेन करे थे। फटाफट मैं सिर्फ आपको एक बार एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कौन कौन से मैंने लिए हैं। सारे के सारे किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने जो है एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनकी मार्किंग करी है। तो सबसे पहले है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू कैश फ्लो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। हालांकि दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को हमने आगे चल के टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज जो भी हम लोगों ने इस एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंपनी ली है लगभग सारी की सारी डेप्ट फ्री है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमने इसको बाद में एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेल्स ग्रोथ, सीएफओ टू पैट मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड लास्ट है प्रॉफिट ग्रोथ। तो बेसिकली ये सारे के सारे हमने क्राइटेरिया लिए हैं, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने इनकी रैंकिंग करी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनी हमने इस साल जो है इसके अंदर शामिल करी है। तो यहाँ पे आप सारी कंपनीज के नाम देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने 10 कंपनी इंक्लूड करी थी, अब की बार मैंने 12 यानी कि 12 कंपनी इंक्लूड करी है। यहाँ पे सारी कंपनी के नाम है, मैं एक बार फटाफट आपके लिए पढ़ देता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके बाद है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, देन है कोलगेट, उसके बाद मैरिको, रुचि सोया, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, एंड लास्ट में है इमामी। तो दोस्तों ये सारी कंपनी है जो हमने इंक्लूड करी है, और जो लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल जो रेशो बताई थी, ये देखिए वो सारी की सारी हमने यहाँ लगाई है। यहाँ पे हमने उसका डेटा लगाया है, जो रेशो की फॉर्म में वो रेशो के अंदर लिया है, जो परसेंटेज की फॉर्म में है जैसे कि सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की फॉर्म में है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा है। ऐसे ही आरओई और आरओसी परसेंटेज की फॉर्म में है, प्रॉफिट ग्रोथ ही परसेंटेज की फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से हमने ये डेटा लिया है। डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है, 8 जनवरी 2022 का। यहाँ पे जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं बेसिकली उसकी जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट की और सेल्स की। तो अब मार्किंग भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 12 कंपनी है, इसलिए हम लोगों ने जो मार्किंग करी है वो 1 से 12 तक करी है। जिसका सबसे खराब परफॉर्मेंस है उसको 1 मार्क दिया है, जिसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में उसको 12 मार्क दिया है, और जो रेड कलर वाले हैं दोस्तों उसको हमने 0 मार्किंग दी है बिकॉज ऑफ द
जो है नेगेटिव सेल्स ग्रोथ और नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ। तो लास्ट स्लाइड के अंदर आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके अंदर दोस्तों सिर्फ हमने उनकी वैल्यू रखी है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर परसेंटेज वाइज हो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमने इसका जो है बेसिकली रैंकिंग के अंदर मार्किंग कैसे करी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होती है तो वो बेटर होता है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने मार्किंग करी है। जैसे कि पिछले स्लाइड्स के अंदर देखें तो पी रेशो सबसे कम अगर आपको किसकी दिखाई दे रही है, आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी रेशो सबसे कम किस शेयर की आपको दिखाई दे रही है, किस कंपनी की, तो वो है आईटीसी की। आईटीसी की जो है सबसे कम है, इसलिए उसको 12 आउट ऑफ 12 मार्क यहाँ आप देखिए, इसलिए आईटीसी को हमने 12 मार्क दिए हैं। और सबसे ज़्यादा पी यानी कि सबसे महंगा शेयर कौन सा है, तो आप वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसे महंगा जो शेयर है वो है दोस्तों हमारा टाटा कंज्यूमर का, जिसको हम लोगों ने 1 मार्क दिया है। तो वहाँ पे आप पी की वैल्यू देखेंगे तो देखिए 95 है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो जो जिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, जैसे कि पीबी वैल्यू जो प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी की वैल्यू कम हो तो बेटर होता है, उसी हिसाब से मार्किंग करी है। ऐसे ईपीएस की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में सबसे आगे सबसे बढ़िया शेयर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है कमा के लाता है, वो है यहाँ पे नेस्ले। नेस्ले की अर्निंग पर शेयर 232 है, नंबर 1। इसीलिए हम लोगों ने नेस्ले का 12 आउट ऑफ 12 मार्क दिए हैं, क्योंकि इस क्राइटेरिया में जो ज़्यादा होगा उसको बेसिकली ज़्यादा मार्क मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर को सिर्फ 1 नंबर मिला है इस क्राइटेरिया में, क्योंकि उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो सबसे कम है। यहाँ देखिए 7.7 जो सबसे कम है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मार्किंग करी है हर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की। और उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे टोटल किया है, आप टोटल भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने टोटल किया है और उसी के बेसिस पे दोस्तों हम लोगों ने रैंकिंग करी है। तो चलिए दोस्तों फाइनल स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ देखते हैं कौन सा शेयर है एफएमसीजी सेक्टर का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। नंबर 1 जो कंपनी जिसने अब की बार फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो है आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन। लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग 6 थी। जो ब्रैकेट के अंदर मैंने डाला है वो नंबर बेसिकली वो प्रीवियस ईयर की रैंकिंग है। इसने मैक्सिमम यानी कि 82 स्कोर किया है और इतना ही स्कोर किया है कोलगेट ने भी 82 स्कोर किया है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 1 थी। यानी कि यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कोलगेट अगर हम फंडामेंटल रेशो के बेसिस पे देखें, फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्गनेस के बेसिस पे देखें तो कोलगेट लगातार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ये हमारे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में बिल्कुल शामिल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्लू चिप कंपनी लेने का पर्पज़ यही है। बेसिकली हमारी कोशिश है कि ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो एक्टिव नहीं रहते शेयर मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम जो सबसे अच्छे ब्लू चिप कंपनी है उनके अंदर से भी बेस्ट फंडामेंटल जो है शेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है इनका रिटर्न औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन ये सेफेस्ट शेयर हैं, खासकर उनके लिए जो पैसिव हैं, जो लगातार मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे सभी लोग इस तरीके की रैंकिंग कर सकते हैं फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे हर एक पर्टिकुलर सेक्टर की, और अपना जो भी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये शेयर काफ़ी सेफ होते हैं। यहाँ पे मेरा पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू था दोस्तों सेफ्टी था, उसके बाद रिटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हालांकि जो फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग शेयर होगा दोस्तों सबको पता है वो आज नहीं तो कल बिल्कुल रिटर्न आपको शानदार बना के देगा, लेकिन इनको आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2, 3, 5 या 10 साल जो भी आपका व्यू है उसके हिसाब से आपको इसको रखना चाहिए। तो थर्ड पे आए हैं इमामी। ये लास्ट टाइम हमने शामिल नहीं किया था, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। HUL जो है लास्ट टाइम थर्ड पे थे और अब की बार फोर्थ पे है। इसके भी जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट जो है टॉप के अंदर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा FMCG सेक्टर का शेयर है। उसके बाद ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया लास्ट टाइम नंबर 4 था, अब की बार नंबर 5 है। इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। हालांकि ITC जो बेसिकली अगर कहा जाए तो FMCG के अंदर इसको इंक्लूड करना गलत है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको इंक्लूड किया था और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। रैंक इसकी नंबर 2 थी। तो ये
फिसल के रैंक नंबर 2 से रैंक नंबर 6 पे आ गया है। नेस्ले आप देख सकते हैं, नेस्ले फिसला है। मैरिको, डाबर, रुचि सोया नंबर 10 पे है, रामदेव की कंपनी, और टाटा कंज्यूमर एंड लास्ट में है गोदरेज। देखिए गोदरेज जो है लास्ट टाइम भी बिल्कुल 10 पे, मतलब बेसिकली जो है बिल्कुल नीचे रहा था, और अब की बार भी इसने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करी है। अब की बार भी जो है रैंकिंग में सबसे ये नीचे है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर की रैंकिंग करी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, कम से कम 1 साल में उस पर्टिकुलर कंपनी का अपने जो पीयर्स है उसके मुकाबले इन्हीं फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस ज़रूर कर लें, सो डैट अपना जो पोर्टफोलियो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।